नमस्कार, मैं माधु सिंह गोरा। आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ डेजर्ट। भारतीय राजनीति में चुनावी संध्या एक अहम भूमिका निभाता है और इस मामले में केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस दोनों की आमदनी में पिछले वित्तीय वर्ष में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली। बीजेपी की कमाई में जहां 83% बढ़कर 4,340.5 करोड़ रुपये पहुंच गई, वहीं कांग्रेस की आमदनी 170% बढ़कर 1,225 करोड़ रुपये पहुंच गई। दोनों पार्टियों की हार में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का बड़ा योगदान रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बीजेपी को मिलने वाले संदेह में पिछले साल की तुलना में 87% इजाफा हुआ है। भाजपा को इस दौरान कुल 3,967.14 करोड़ रुपए संदेह के रूप में मिले हैं। वहीं पार्टी के कुल संदेह में इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की हिस्सेदारी घटकर आधे से भी कम रह गई है, यानी कि बीजेपी को 16,85,06 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए मिले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस को 828.4 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के जरिए मिले। ये जानकारी दोनों पार्टियों की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी गई साल 2023-24 की ऑडिट रिपोर्ट से मिली है। बीजेपी की ये अब तक की सबसे ज्यादा सालाना आय है। ये आंकड़ा किसी भी पार्टी की ओर से घोषित बॉन्ड से प्राप्त रकम में भी सबसे ज्यादा है। कांग्रेस की आय और बॉन्ड से प्राप्त राशि दोनों मामले में दूसरे नंबर पर है। इस अवधि में कांग्रेस की आय 452.4 करोड़ रुपए से 170% बढ़कर 1,225 करोड़ रुपए हो गई। मुख्य विपक्षी दल ने भी बॉन्ड के जरिए अपनी प्राप्तियों में 384% भी भारी वृद्धि दर्ज की, जो वित्त वर्ष 23 में 171 करोड़ रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में 824.4 करोड़ रुपए हो गई। कांग्रेस के पास बॉन्ड से दूसरी सबसे अधिक आय और प्राप्तियां हैं। वित्त वर्ष 24 में बीजेपी का खर्च 62% बढ़ा तो कांग्रेस का 120% बढ़ा। यहाँ खर्च की बात करें तो पिछले वित्तीय वर्ष में बीजेपी का कुल खर्च 2211.7 करोड़ रुपए रहा, जो 2022-23 में घोषित 1361.7 करोड़ रुपए से 62% अधिक है। इसमें से 1754 करोड़ रुपए चुनाव आयोग और सामान्य प्रसार पर खर्च किए गए। कांग्रेस ने 2023-24 में 1065.2 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया, जो 2022-23 में 467.1 करोड़ रुपए से 120% अधिक है। 14 फरवरी से 16 मार्च 2024 के बीच हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर पार्टी ने करीब 49.6 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं 7 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक की गई भारत जोड़ो यात्रा के पहले संस्करण पर 71.8 करोड़ रुपए खर्च हुए। बीजेपी को कुल 3,966 करोड़ रुपए सार्वजनिक चंदे के रूप में मिले। इसमें 1685.6 करोड़ रुपए इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से, 237.3 करोड़ रुपए आजीवन सहयोग निधि से और 20,242.7 करोड़ रुपए अन्य सोर्स से प्राप्त हुए। व्यक्तिगत दानदाताओं ने लगभग 240 करोड़ रुपए, कॉर्पोरेट ने 1890 करोड़ रुपए, संस्थान और जन कल्याणकारी संस्थाओं ने 101.2 करोड़ रुपए और अन्य ने 50 करोड़ रुपए का योगदान दिया। बीजेपी की ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार पार्टी ने विज्ञापन और प्रचार पर 1195 करोड़ रुपए, यात्रा पर 196.8 करोड़ रुपए और उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता के रूप में 191 करोड़ रुपए खर्च किए। 31 मार्च 2024 तक बीजेपी के पास 109.2 करोड़ रुपए नकद, 1627.2 करोड़ बैंक बैलेंस और 5327.3 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में थे। पिछले साल इसी तारीख को बीजेपी के पास 42 करोड़ रुपए नकद, 1311 करोड़ बैंक बैलेंस और 5,071.4 करोड़ रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट थे। कांग्रेस ने 2023-24 में चुनाव पूर्व सर्वेक्षणों पर 4.9 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं पिछले साल यह खर्च 40.1 करोड़ रुपए था। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था। ऐसे में 2023-24 आखिरी वित्तीय वर्ष था जब पार्टियां गुप्त संदेह का लाभ उठा सकती थी। इस योजना का सबसे अधिक फायदा बीजेपी को हुआ,